तो तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है तो क्या उनको डिप्टी सीएम रहना है सब दिन? अरे भाई, ये कहना अलग बात है, वो कह दिए हैं वो अलग बात है। मन की बात है, देखिए जिस आदमी के मन में राजनीति में ये बात है समझने की, कि मन में जो बात रहती है उसको लोग नहीं बोलते हैं। हो सकता है ये महसूस किए हों कि जनता का इसमें हमको साथ नहीं मिल रहा है, अभी हमको सीएम बनाने के लिए जनता तैयार नहीं है, इतने आरोप लग रहे हैं इस तरह से, तो इसलिए उनको ऐसा लगा होगा कि ये बयान दे करके वो बातों को अपने ढंग से ले जाना चाहते हैं। पिछले ही बार जितनी ताकत वो लगाए, वो तो 10 लाख नौकरी की बात कह दिए। 10 लाख नौकरी बात कह करके आज तो बैकफुट पर आना पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तमाम राजनीतिक दलों ने, वैसे वैसे अब बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। अब बिहार में योगी मॉडल की बात होती है, बीजेपी के नेता करते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ कहा है कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, ना हमें सीएम बनना है ना नीतीश जी को पीएम बनना है, हमारा एक ही मकसद है इन भाजपाइयों को परास्त करना। इस वक्त हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी हैं जो कि निदान यात्रा पर निकले हुए थे। दूसरा चरण भी हमने देखा, कई सारे लोग आपके साथ जुड़े, हज़ारों की संख्या में लोग जुड़े, युवा जुड़े। आप तो साफ साफ कहते हैं कि जाति के आधार पर मतदान नहीं करना चाहिए, तभी बिहार का विकास होगा। लेकिन जो बिहार में हो रहा है, योगी मॉडल की बात हो रही है, क्या आप इससे सहमत है? देखिए, बिहार में अभी जो बीच में जो 2010 के लगभग में नीतीश जी का जो शासनकाल रहा, उस समय जो अपराध का ग्राफ गिरा, और अभी आप उसी डाटा के आधार पर यदि आप देख सकते हैं तो ये ग्राफ बढ़ा है। तो ग्राफ बढ़ा है तो इसका कारण क्या है कि कहीं न कहीं जो अपराधी हैं वो एक उद्योग की तरह अपने अपराध को करने की जो तरीका है उसको अपनाए हैं और उस तरह से चलाना चाह रहे हैं। तो आखिर इस तरह का जब अपराधी अगर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं सरकार को तो इस पर चिंतन करना होगा। और नहीं, सबसे मतलब क्या बिहार में जो काम हुआ है, नीतीश कुमार भी कहते हैं कि विगत 15-16 सालों में, 17 सालों में इतना काम हुआ है, आप देख लीजिए। लगता है कि अब हमको उत्तर प्रदेश वाला मॉडल लागू करना पड़ेगा, मतलब यहाँ भी इनकाउंटर हो और ऐसा कुछ हो? देखिए, सवाल ये है कि ये योगी मॉडल जो है अपराध के संबंध में, जो योगी मॉडल यूपी में लागू हुआ आज उससे उसका ग्राफ गिरा है। तो सवाल ये है कि यहाँ तो आंकड़े की बात है ना, आंकड़े के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि वहाँ आंकड़े के आधार पर वहाँ अपराध घटता है तो इसका मतलब वो मॉडल अच्छा है। और यहाँ अपराध आज जिस जिस मॉडल पर ये अपराध अभी बढ़ गया है तो वो मॉडल खराब है। इसलिए चूंकि अपराधियों को कठोर सजा नहीं मिल रही, तुरंत बेल हो जा रहा है, उस पर उस तरह से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो पा रहा, अपराधी नंगा अब जो गवाह हैं उसी को वो ये पहुंचाते हैं कि भाई गवाह नहीं हो सके, गवाही नहीं हो सके। तो इन सब बिंदुओं को देखते हुए कहीं न कहीं जो है ये कठोर, जब तक कठोर नहीं कार्रवाई होगी तब तक अपराध का ग्राफ बिहार में नहीं जुटेगा। इसको देखते हुए हम लोगों का कहना है कि चूंकि योगी मॉडल में कठोर कार्रवाई होती है, इसलिए योगी मॉडल को भी बिहार में लागू करना चाहिए, जिससे कि यहाँ अपराध आज दिन दहाड़े घर में घुस के अपराधी तांडव मचा रहे हैं। तो आखिर कुछ सोचना होगा ना सरकार को, क्योंकि देखिए सरकार अपनी ऊर्जा खर्च कर रही है अपराधियों को पकड़ने में, अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने पकड़ लिया ठीक है, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि अपराधी कहाँ से पैदा हो रहे हैं। तो उस बिंदु पर जबकि अपराधी को कहाँ से माहौल मिल रहा है, बच्चे कल अपराधी क्यों हो रहे हैं, सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए, जिससे अगर सरकार उस पर अपनी ऊर्जा लगाएगी कि बच्चे क्यों अपराधी हो रहे हैं तो कल ये ऊर्जा उनका बचेगा, वो विकास में काम आएगा। इसलिए सरकार को इस पर कहीं न कहीं निश्चित रूप से एक मॉडल तैयार करना चाहिए कि योगी मॉडल तो लागू हो ही, साथ में साथ कि जिससे अपराधी बच्चे पैदा नहीं हो, किस माहौल में जाकर के वो पैदा हो रहे हैं, उसे भी सरकार को चिंतन मंथन करने की जरूरत है, जिससे निश्चित तौर पर अपराध घटेगा बिहार। अपराध तो घटेगा। आज बिहार दिवस है, बिहार दिवस के दिन आप ये मांग कर रहे हैं कि योगी मॉडल जैसी कार्रवाई जो है, जो कठोर कार्रवाई अपराधियों पर होती है, वो बिहार में होनी चाहिए। लेकिन अब बिहार दिवस के दिन जरा बात कर लें बिहार का नेतृत्व करने की जो बात होती है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में साफ साफ कहा है, ना मुझे सीएम बनना है ना इनको पीएम बनना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी कई बार ये कह दिया है कि उन्हें पीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है। इसे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं तो तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है तो क्या उनको डिप्टी सीएम रहना है सब दिन? अरे भाई, ये कहना अलग बात है, वो कह दिए हैं वो अलग बात है, तो क्या वो डिप्टी सीएम रहना चाहते हैं सब दिन? डिप्टी सीएम तो हो ही गई, उसके ऊपर तो सीएम ही होता है। तो
मन की बात है। देखिए, जिस आदमी के मन में राजनीति में एक बात है समझने की कि मन में जो बात रहती है उसको लोग नहीं बोलते हैं। अब सवाल ये है कि जब वो महसूस कर रहे हैं कि जनता जो है अभी जो है इस बात पर एकमत नहीं हुई है, तो हो सकता है ये महसूस किए हों कि जनता का इसमें हमको साथ नहीं मिल रहा, अभी हमको सीएम बनाने के लिए जनता तैयार नहीं है, इतने आरोप लग रहे हैं इस तरह से, तो इसलिए उनको ऐसा लगा होगा कि ये बयान दे करके वो बातों को अपने ढंग से ले जाना चाहते हैं। और जहाँ तक नीतीश जी की बात को कह दिए हो कि पीएम बनने की बात, तो नीतीश जी की बात तो नीतीश जी बोलेंगे कि भाई हमको पीएम बनना है कि नहीं। वो कह दिए हैं कि हम सीएम नहीं बनना चाहते हैं, तो अब डिप्टी सीएम है तो क्या वो सब दिन डिप्टी सीएम रहेंगे? इसलिए मेरा ये कहना है, ये सब कहने की बात है, अंदर में तो सब वही बात है, सीएम बनने की इच्छा। क्या पिछले ही बार जितनी ताकत वो लगाए, वो तो 10 लाख नौकरी की बात कह दिए, 10 लाख नौकरी बात कह करके आज तो बैकफुट पर आना पड़ा है उन्हें, नहीं दे रही है। युवा, हम लोग तो निदान यात्रा में अभी घूम रहे हैं, उस दिन जहानाबाद में गए, उस दिन हमने देखा कि युवाओं ने कहा कि तेजस्वी जी ने हम लोगों ने वोट दिया, वो 10 लाख आज पावर में है, आज सरकार में है, कहाँ 10 लाख नौकरी की बात। तो वहाँ पर भी वो आज रॉन्ग बॉक्स में चले गए। इसलिए तेजस्वी जी कहीं ना कहीं टटोल रहे हैं बातों को, और देख रहे हैं कि हम ही के मुंह से कहा गया बात का परिणाम आज गलत और ख़राब सामने आ रहा है। इसलिए वो अपनी बातों को ढंग से पेश कर रहे हैं कि उससे उनकी बदनामी कम हो और उनको जनता फिर से एक बार माफ़ करे। देखिए, जनता क्या माफ़ करेगी? तेजस्वी यादव क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? लेकिन बिहार के नेतृत्व की जब बात होती है, तो अब देखिए तेजस्वी यादव खुद भी कह रहे हैं कि अभी उन्हें सीएम नहीं बनना है, विद्यापति चंद्रवंशी कह रहे हैं तो क्या सब दिन डिप्टी सीएम रहेंगे? आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की ओर से जो बातें कही जा रही हैं, निदान यात्रा के दौरान जो उनसे युवा कह रहे हैं, वो आप सुन रहे थे। क्या इन्होंने अपनी कही गई बातों को, मतलब बात की हुई आम पब्लिक्स में जो पब्लिक डोमेन में जो बात की गई हैं, उन्हें जब साझा किया है तो क्या कुछ बातें छन के आई हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। नहीं तो तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है तो क्या उनको डिप्टी सीएम रहना है सब दिन? अरे भाई, ये कहना अलग बात है, वो कह दिए हैं वो अलग बात है। मन की बात है। देखिए, जिस आदमी के मन में राजनीति में एक बात है समझने की कि मन में जो बात रहती है उसको लोग नहीं बोलते हैं। हो सकता है ये महसूस किए हों कि जनता का इसमें हमको साथ नहीं मिल रहा, अभी हमको सीएम बनाने के लिए जनता तैयार नहीं है, इतने आरोप लग रहे हैं इस तरह से, तो इसलिए उनको ऐसा लगा होगा कि ये बयान दे करके वो बातों को अपने ढंग से ले जाना चाहते हैं। पिछले ही बार जितनी ताकत वो लगाए, वो तो 10 लाख नौकरी की बात कह दिए, 10 लाख नौकरी बात कह करके आज तो बैकफुट पर आना पड़ा है। नहीं तो तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है तो क्या उनको डिप्टी सीएम रहना है सब दिन? अरे भाई, ये कहना अलग बात है, वो कह दिए हैं वो अलग बात है।